फ्रैक्शन, इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में भिन्न, आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा बिल्कुल, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन से हमारे अंदर दवाई डाल देता है। लेकिन कुछ बच्चों ने ये पूछा कि भिन्न हम क्यों सीखें, तो 4th क्लास से 8th क्लास तक डायरेक्ट सवाल होता है कि भिन्न को हल कीजिए, और 8th के बाद ये सवालों के बीच में आता है, एक प्रोसेस बन जाता है सवाल का। तो अगर आपको भिन्न नहीं आते तो आप बड़े सवालों को नहीं कर सकते हो, इसलिए सबसे पहले हम भिन्न को सीखते हैं। देखिए भिन्न क्या होते हैं। पहला सवाल, इसको जोड़ना है, ये भिन्न है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। इसको कैसे जोड़ेंगे, 4 और 3 ऐसे नहीं जोड़ते हैं, इसको जोड़ने का एक अलग प्रोसेस होता है। मैं धीरे धीरे आपको कई प्रोसेस समझाऊंगा, जो आपको सरल लगे उस प्रोसेस से आप सवाल को कर लेना। पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस इसमें होगा कि आप एक लाइन खींचिए बीच में, और ये दोनों जिस जगह पर मिल जाते हैं पहाड़े में उसको लिख लीजिए। जैसे 5 का पहाड़ा लिखिए, 10, 15, 20, 25, 30, 35 आगे तक लिख लीजिए। 6 की टेबल लिखते हैं, 6, 12, 18, 24, 30। तो देखिए 30 क्या है, एक ऐसी संख्या है 30 जो दोनों की टेबल में मिल गई, तो हम यहाँ पर 30 को लिख लेंगे। फ्रैक्शन में हम यहाँ पर उस संख्या को लिखते हैं जो संख्या हमारी इन दोनों में मिल जाए। तो हमने यहाँ पर 30 लिख लिया। अब क्या प्रोसेस करते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रोसेस, पहला तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पर 4 लिखेंगे, गुणा का निशान लगा देंगे, ये 4 ये आ गया, मल्टीप्लाई का निशान लगाया। अब 5 की टेबल में 30 कितनी बार में आया, 5 की टेबल में 30 आया 6 बार में, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 बार में आता तो 8 का मल्टीप्लाई करते, प्लस का निशान यहाँ पे लगा दिया। अब 6 की टेबल में 30 कितनी बार में आया, 5 बार में, तो पहले हम 3 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड 5। आपको समझ में आया, नहीं आया तो मैं अगला एक और सवाल बताऊंगा, जब समझ लेना। अब क्या करेंगे, इन दोनों का पहले हमने अपना 30 लिख लिया ऐसे, 4 6 जा 24, प्लस का साइन वैसा ही रहा, 3 5 जा 15। अब क्या करेंगे, अगला प्रोसेस, हमने ऐसे 30 लिख दिया। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़िए कितना होता है 39। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब हमें इससे भी आगे निकालना है तो काटना पड़ेगा, तो काटें, 3 से कट जाएगा, 3 10 जा 30, और 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, तो ये आ गया हमारा 13/10। ये हमारा आंसर हो गया। अब इससे भी ज्यादा हमें आगे निकालना है, तो 10 का इसमें डिवाइड दे देंगे, 1.3, ये हमारा फाइनल आंसर है। इससे आगे आंसर नहीं निकलेगा। तो किसको ये प्रोसेस समझ में आया, नहीं आया तो मैं एक और प्रोसेस समझाता हूं, उसको आप समझना। देखो 7 लेते हैं हम 3, प्लस में 10/12। अब इसको करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये दोनों पहाड़े में किस जगह पर मिल जाते हैं। तो लिख लेते हैं 3 3 2 6, 3 3 9 12, और ये आ गए 12। तो ये तो मिल गई, तो देखते हैं, पहले हम 12 लिख लेंगे। पहाड़े में जब मिल जाए उसको हम यहाँ लिख देंगे, 7 लिखेंगे, 7 के आगे हम मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। तो 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आया, 1 2 3 4 बार में, प्लस 12 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आया, 1 बार में, 12 1 जा 1, तो 1 लिख देंगे। अगला प्रोसेस देखते हैं, 12 ऐसा ही है,
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4 जा 28 प्लस 7 जा 10। अब इनको हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, कितने हो गए 38। ये हमारा आंसर हो गया। इससे भी आगे निकालेंगे तो काट लेंगे। काटेंगे कैसे देखते हैं, ये किससे कटता है, 2 से कट जाएगा। 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर ये 3। अब ये किसी से नहीं कट रहा है, 19/6 ये आंसर हो गया। और ज्यादा आंसर निकालना है तो उसका इसमें डिवाइड दे दो, ये हो गया। अब मैं आपको अगला समझाता हूं, थोड़े से बड़े समझाता हूं। अब जैसे ये बड़ा आ गया और आपको 24 का और 20 की टेबल अगर आपको नहीं आती है, या इसकी जगह पे आप लिख लो और कठिन सा लिख लो 54 57 लिख लो। इनकी टेबल नॉर्मल सी बात है, 57 की टेबल बहुत ही कम बच्चों को आती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप इन दोनों का गुणा कर लो, 24 का और 57 का। 24 और 57 का कर लो, 7 7 28, 7 4 28 और 7 14 2 16, 5 4 20, 5 2 10 और 2 22, ये आ गया 8 6 और 3 2, ये आ गया। तो इसको लिख लेंगे क्योंकि ये हमारा इनके टेबल में मिलना निश्चित है। जब इनका टेबल हम बहुत आगे तक पहुंचा देंगे तो ये वाली संख्या मिलेगी, क्योंकि इन दोनों के गुणा से हमें वो मिल गई। तो हमने ये वाली संख्या यहाँ पे लिख ली। अब क्या करेंगे, 17 लिखेंगे इनटू, तो 24 की टेबल में 2368 कितनी बार में आया होगा, 57 बार में, प्लस 6 गुणा। अब 57 की टेबल में 2368 कितनी बार में आया होगा, 24 बार में। देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, करते हैं। 57 मल्टीप्लाइड बाई 17, 7 7 जा 49 और ये होगा 39, 7 5 9 16 और 9। तो जी आ गया हमारे यहाँ पे 9 6 9 प्लस 6 चौक 24 की 4 और 6 दूनी 12 और 2, ये आ गया हमारा। अब 23 68, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दो 144, तो आ गया 3, ये आ गया 10 और 1 11 और यहाँ पर भी जो है 10 और 1 11 7 1 और ये आ गया हमारा 6 8। ये हमारा आंसर हो गया। छोटा आंसर करना है, इसको इसमें काट लो। आगे और मैं एग्जांपल समझाता हूं। अब हमें क्या करना है, देखो अगला समझते हैं। दूसरा टॉपिक 6/8 माइनस 3/7। अब यहाँ पे हमारा माइनस आ गया है, ध्यान दीजिएगा और उन सबको लिख लेना, वीडियो को पॉज करके उन सबों को लिखना और सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही लाइन खींचेंगे, फिर क्या करना है हमको कि इन दोनों की ये दोनों किस जहाँ पर टेबल में मिल जाए उसको यहाँ लिख लेंगे। अब एक बात सपोज कीजिए, जैसे आप ये समझ लीजिए टेबल आपको जैसे नहीं आती है, उस हिसाब से लेके चलते हैं हम। तो कैसे करेंगे, हम इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना है 56 आ गया। यहाँ पे हमने अपना 4 लिखा और मल्टीप्लाई का निशान लगाया। इतना आपको कर लो, कोई लोड नहीं है। अब 8 की टेबल में 56 कितनी बार में आया,
7 बार में, 7 बार में ही आएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा है तो इसकी टेबल में ये कितनी बार में आएगा, इस बार में, और इसकी टेबल में ये कितनी बार में आएगा, इधर जो संख्या होगी उतनी बार में। तो यहाँ पे हमने लिखा 7, माइनस का निशान लगा देंगे, पहले वाले में पिछले में प्लस था, यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3, और 3 मल्टीप्लाई 7 के पहाड़े में 56 8 बार में आएगा। तीनों को मैं मिटा देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी देखने में, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। अब देखिए आप, अब इसको क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 56 4 7 जा 28 माइनस 3 8 जा 24। अब इन दोनों का हम माइनस कर देंगे, 4/56। तो ये हमारा ये आंसर हो गया, लेकिन और छोटा चाहिए, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो 1/14 ये हमारा आंसर आ गया इस फ्रैक्शन का। अब मैं अगले 2 फ्रैक्शन और बताता हूं, इसमें 2 तरीके और होते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा प्लस और माइनस की जगह मल्टीप्लाई का निशान आ गया, तो इसको करने के कई तरीके होते हैं। ये सबसे सरल फ्रैक्शनों में सबसे सरल माना जाता है। इसको कैसे कर सकते हैं हम, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारी पहली विधि है। कैसे, 7 4 जा 28 और 4 4 जा 12 48। अब इनको हम काट लेते हैं, जिस भी संख्या से करेगा 2 से कट जाएगी, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ये कटेगा 2 2 जा 4 2 4 जा 8। अब ये दोबारा कट जाएगा 2 से, 2 1 जा 2 2 7 जा 14, ये कटा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, हमारा 7/12। ये हमारी पहली विधि हो गई। दूसरी विधि क्या करेंगे, दूसरी विधि में हम यहाँ पर एक बार सवाल को लिखते हैं, 7/4, 4 से 4 को काट देंगे, 4 से हमने 4 को काट दिया। अगर यहाँ पे भी संख्या होती तो इससे यहाँ पे भी काट सकते हैं, 4 से इधर भी काट सकते हैं। अगर काटने वाली 4 से डिवाइड होती, 4 से हम ऊपर इधर भी काट सकते हैं, इधर नहीं काटेंगे बस। तो 7/ क्या बचा, 7/12 और 7/12 और 7/12 आ गया ना आंसर। अब मैं इसमें आपको लास्ट ये आ गया हमारा। इसमें हम अब डिवाइड का निशान लगा देते हैं, डिवाइड का निशान लगा दिया। तो अब इसे कैसे करेंगे, ये भी इजी है। पहले हमने 4/15 लिख लिया, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखेंगे तो हम इसे उल्टा कर देंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर देंगे। कर दिया हमने। अब पहले की तरह इसको सॉल्व करेंगे, 3 7 जा 21, तो 4 7 जा कितने हुए 28, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया अब, और 50, ये आंसर हो गया। अब दूसरी विधि से कर लो, 4 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45। अब हम इसको काटेंगे, तो कैसे काटेंगे देखते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, तो ये हमारा 28/15 आ गया। देखिए आंसर, ये पहली विधि है, ये दूसरी विधि, किसी से भी कर लो। होता क्या है, मल्टीप्लाई वाला सबसे इजी होता है, सीधे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये लिख रहा है 15 मल्टीप्लाइड 20/21/3, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, फिर काट लो। या इस संख्या से ये दोनों कट सकते हैं और इस संख्या से ये दोनों कट सकते हैं अगर काटा जाए तो। कैसे देखो, यहाँ पे हो भी रहा है, 15 काटा 3 से, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, अभी भी आंसर हो जाएगा। 4 का 7 से करेंगे तो 28 और 3 5 जा 15, कैसे भी हो जाता है। तो ये नॉर्मल था। अगर आपको कोई डाउट हो
अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालना। इस चैनल की लिंक को शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों, सीख सकें, कोई भी अनपढ़ नहीं रह जाए। सीख है सब, ठीक है। 10 बार देखिए वीडियोस को, मैं सॉल्व करने के लिए भी दे देता हूँ आपको। इनको आप सॉल्व कीजिए घर पर और मुझे कमेंट में आप आंसर को भेजना। वीडियो को शेयर करना व्हाट्सएप में। इस व्हाट्सएप यूट्यूब पर जाइए, शेयर का ऑप्शन आएगा, वहां से आप व्हाट्सएप पर इसकी लिंक को शेयर कीजिए ग्रुप में, ताकि ज़्यादा बच्चे सीखें। अगर कोई बड़ा वयस्क आदमी देख रहा है तो वो अपने बच्चों को दिखा सकता है, ताकि उनके बच्चे सीख कर बेहतर बने।